नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश। वेलकम बैक टू मगध भूमि। पिछले वीडियो में हमने भगवान बुद्ध के बारे में बात की थी। कैसे और कहाँ उनका जन्म हुआ, किन किन कारणों की वजह से उन्होंने अपने गृह को त्याग किया, यह सब कुछ हमने उस वीडियो में बताया था। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। अब उनके गृह त्याग के बाद की घटनाओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कई दिनों तक भटकने के बाद वह राजगृह पहुंचे, जो आज राजगीर है। वहां उन्होंने भिक्षा मांगना शुरू किया और घूमते घूमते दो महात्माओं के पास जा पहुंचे, आलार कलाम और उद्दक राम पुत्र, जो सिद्धार्थ के गुरु बने। उनसे उन्होंने योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा। कई दिनों तक इन गुरुओं के योग और ज्ञान की शिक्षा लेने के बावजूद उन्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। जन्म और मृत्यु के आवागमन से उन्हें छुटकारा नहीं मिला। तब उन्होंने अकेले ही साधना करने का निश्चय किया। वे फिर से दक्षिण की ओर चल पड़े। धान के खेतों से होते हुए वे निरंजना नदी के तट पर पहुंचे। निरंजना नदी को ही वर्तमान में फाल्गु नदी कहते हैं। नदी के तट पर बसा उरुवेला ग्राम उन्हें साधना करने का उत्तम स्थान लगा। उन्होंने इस ग्राम में भिक्षा मांगी और थोड़े से भोजन को ग्रहण करके एक पीपल के नीचे प्रतिज्ञा करके बैठ गए कि वह सत्य को जाने बिना नहीं उठेंगे। वे कई दिनों तक उस वृक्ष के नीचे बिना कुछ ग्रहण किए बैठे रहे। एक दिन कुछ स्त्रियां उनके पास से गुजर रही थीं। उनकी आवाज बुद्ध के कानों में पड़ी, वीणा के तार को ढीला मत छोड़ो। ढीला छोड़ देने से उसका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना भी मत कसो कि वह टूट जाए। यह बात सिद्धार्थ को जच गई और मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। फिर भी वह साधना में लीन रहे। उनके साधना के 7वें दिन उन्हें एक सुजाता नाम की स्त्री ने देखा, जो उसी गांव की थी। तपस्या करते करते सिद्धार्थ के शरीर में सिर्फ हड्डियां ही दिख रही थी। उनके इस शरीर को देखकर सुजाता ने गाय के दूध से बनी खीर सिद्धार्थ को भेंट की और कहा कि आपकी मनोकामना पूरी हो। इतना कहकर सुजाता वहां से चली गई और उसी रात तपस्या करते हुए सिद्धार्थ की साधना सफल हो गई। उसी समय सिद्धार्थ को सच्चे ज्ञान का बोध हुआ। तब वह 35 वर्ष के हो चुके थे। अब वह सिद्धार्थ से बुद्ध हो चुके थे। बुद्ध यानी कि जिसे सब बोध हो, जिन्हें सत्य का ज्ञान हो गया हो। जिस पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान लगाया था, वह वृक्ष हुआ बोधि वृक्ष। भगवान बुद्ध को ज्ञान हो जाने के बाद भी वह यहाँ अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मुद्राओं में अगले 6 सप्ताह तक ध्यान लगाते रहे। दूसरा सप्ताह, अनिमेष लोचन मंदिर। भगवान बुद्ध यहीं से खड़े होकर 7 दिन तक बिना पलके झपकाए उस पीपल वृक्ष को देखते रहे थे। तीसरा सप्ताह, चिन्ह क्रमण या चलते हुए तपस्या करना। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध जहां जहां अपने चरण रखते थे, वहीं पर नीचे से कमल पुष्प उनके चरणों के नीचे निकलते थे। आज भी यहाँ सम्राट अशोक द्वारा बनवाया हुआ पत्थरों में कमल पुष्प का आकार दिया हुआ शिला मौजूद है। चौथा सप्ताह, इसी परिसर में एक वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठकर ध्यान किए थे। जब वह यहाँ ध्यान कर रहे थे, तब उनके शरीर से निकलकर 5 रंग यहाँ के वातावरण में प्रज्वलित हुए। वे रंग थे नीला, पीला, लाल, सफेद और नारंगी। बौद्ध धर्म में इसी रंग का ध्वज बना हुआ है, जिसे पंचशील ध्वज कहते हैं। पूरे विश्व में जहां भी बुद्ध का मंदिर या परिसर है, वहां यही ध्वज लगा देखने को मिलेगा। इस ध्वज में लगे 5 रंग के पंचशील का सिद्धांत है कि चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, हिंसा नहीं करना है, नशा नहीं करना है और व्यभिचार नहीं करना है। 5वां सप्ताह, 5वें सप्ताह में उन्होंने एक वट वृक्ष के नीचे एक ब्राह्मण को ज्ञान दिया था कि एक व्यक्ति अपने जन्म से नहीं अपितु अपने कर्म से ब्राह्मण होता है।
यहाँ ब्राह्मण होने का तात्पर्य है ज्ञान से अर्जित। हालांकि यहाँ पर आज वट वृक्ष तो नहीं है, लेकिन अशोक ने इसी जगह पर वट वृक्ष की परिकल्पना करके एक स्तंभ रूपी वृक्ष बनवाया है। छठा सप्ताह, मुचलिंद सरोवर। छठे सप्ताह में भगवान बुद्ध जब ध्यान कर रहे थे, तब उस वक्त घनघोर बारिश के साथ आंधी आई। तब इस जगह पर मूलचंद नामक नाग ने अपने फन को फैलाकर उन्हें सुरक्षा दिया। सातवां सप्ताह, सातवें और आखिरी सप्ताह में जब ध्यान कर रहे थे, तो वहां वर्मा के व्यापारियों ने उन्हें देखा। उनको देखकर वे चकित हो गए और उन्होंने भगवान बुद्ध को चावल और शहद से बने लड्डू खाने को दिए। भगवान बुद्ध के पास उस समय उन लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने अपने सिर के कुछ बाल दिए, जिसे लेने के बाद उन दोनों व्यापारियों ने बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि का मंत्र जप कर अपने देश वर्मा चले गए और वहां जाकर रंगून में बालों को जमीन पर रखकर एक पैगोड़ा बनाया। आखिरी सप्ताह में ध्यान करने के बाद भगवान बुद्ध यहां से सारनाथ चले गए। इन 7 सप्ताहों में यहाँ के आसपास के लोग बुद्ध के बारे में जान गए थे और उनसे मिलना चाहते थे, पर जब लोग यहाँ उनसे मिलने आए तो लोगों ने उनसे बताया कि बुद्ध तो गया, बुद्ध तो गया। तो ऐसे ही इस जगह का नाम बोध गया पड़ा। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया और प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना भी वहीं हुई। और फिर आखिरी मंत्र बना संघम शरणम गच्छामि। यहीं से शुरू हुआ था धर्म चक्र परिवर्तन। सम्राट अशोक ने यहाँ भी कई प्रसिद्ध स्तूप और स्तंभ बनवाए। उनमें से एक प्रसिद्ध स्तंभ जिनमें 4 शेर बने थे, आज वह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। भगवान बुद्ध कई वर्षों तक अलग अलग स्थानों पर कई शिष्यों को उपदेश दिए। उन्होंने 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांग मार्ग का रास्ता दिखाया। पाली सिद्धांत के अनुसार 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने घोषणा की कि वह जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। 3 महीने बाद उन्होंने कुशीनगर के एक लोहार के यहाँ भोजन ग्रहण किया, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी। तो उन्होंने लोहार से कहा कि उनके भोजन में कोई समस्या नहीं थी, अब उनका परिनिर्वाण यानी कि मृत्यु होने का समय आ गया है। वे वहां के 2 शाल वृक्षों के मध्य लेट गए। उनका कहना था कि उनका जन्म 2 शाल वृक्षों के बीच में हुआ था, इसलिए उनका अंत भी उन्हीं 2 वृक्षों के बीच में ही होगा। उनके शिष्य आनंद को बहुत दुख हुआ और वे रोने लगे। तब भगवान बुद्ध ने आनंद को समझाया कि जो चीज उत्पन्न हुई है वह मरती है, निर्वाण अनिवार्य और स्वाभाविक है। भगवान बुद्ध ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। उनके मृत्यु के पश्चात 6 दिनों तक लोग उनके दर्शन के लिए आते रहे। 7वें दिन शव को जलाया गया। उनके अवशेषों पर मगध के राजा अजातशत्रु, कपिल वस्तु के शाक्यों और वैशाली के लिच्छवियों आदि में भयंकर झगड़ा हुआ। जब झगड़ा शांत नहीं हुआ तो द्रोण नामक एक व्यक्ति ने समझौता कराया कि अवशेष 8 भागों में बांट लिए जाएं। ऐसा ही हुआ। 8 स्तूप 8 राज्यों में बनाकर अवशेष रखे गए। बताया जाता है कि बाद में अशोक ने उन्हें निकलवाकर 84,000 स्तूपों में बांट दिया था। तो यह था भगवान बुद्ध के जीवन का संक्षिप्त व्याख्या। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।